हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट टुडे। आज की सेशन में हम लोग समझेंगे कि निमसेट का एलिजिबिलिटी क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो बीए कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। तो उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम एलिजिबल हो सकते हैं निमसेट के लिए कि नहीं। प्रॉब्लम क्योंकि जो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो उधर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ऐसे लिखा है कि एटलीस्ट वन स्टैटिक्स या फिर एटलीस्ट वन मैथमेटिक्स होना चाहिए। बीए का कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं निमसेट के लिए। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दे और आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर दे। तो आओ हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में एलिजिबिलिटी किसके लिए है, निमसेट कौन कर सकता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ 10th और 12th से। फॉर एग्जांपल कोई 10th और 12th में पढ़ा है तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, मतलब कि एनी स्ट्रीम से वो कर सकता है। इसमें प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 10th और 12th में वो किसी भी स्ट्रीम से पढ़ सकता हो सकता है वो मैथमेटिक्स से हो या फिर बायो से हो या फिर बहुत लोग कॉमर्स से भी पढ़ते हैं। ऐसा बहुत कोई भी स्ट्रीम से पढ़ सकता है 10th 12th में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग ग्रेजुएशन की बात करते हैं। अभी ग्रेजुएशन में क्या है, इसमें बहुत सारे स्ट्रीम भी है और बहुत सारे कोर्सेज भी है। तो कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हो सकते हैं निमसेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम और लिस्ट करते हैं कुछ कोर्सेज, जैसे बीसीए हो गया, बीएससी हो गया, और उसके बाद बीएससी में एक ऑनर होता है, एच लिख देते हैं, समझ जाना इसको। और फिर एक होता है बीई भी बोलते हैं बहुत लोग, उसको बीटेक भी बोलते हैं, बीटेक हो गया। और इसके अलावा हाँ और कुछ हम लिस्ट आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे बीए हो गया या फिर बीकॉम हो गया या फिर बीबीए हो गया। तो इतने सारे कोर्सेज मैं लिस्ट आउट किया हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग समझ लेना। अगर कोई कोर्सेज ऐसे हो जो कि इधर लिस्ट आउट मैंने नहीं करा है तो आप उसके जो एलिजिबिलिटी इधर बताऊंगा सेम एलिजिबिलिटी उधर भी होगा। कि मस्ट बी 10th+2 में, मतलब 12 में क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। किसमें, 10th और 12 में। बट बहुत लोगों का बायो, अभी मैंने बोला कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। तो 10th और 12 का जो है ना, इधर मैथमेटिक्स अगर हो, इसके अलावा जो बीसीए है इसमें या तो कोई एक मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट या फिर स्टैट्स होना चाहिए, स्टैट्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये कौन सा सेमेस्टर होना चाहिए, सेमेस्टर कोई मैटर नहीं रखता। इसमें एटलीस्ट या एक सेमेस्टर में मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर स्टैट्स होना चाहिए। अगर बीसीए में आपके मोस्टली तो बीसीए में मैथमेटिक्स और स्टैट्स सब में रहता है, मतलब मैंने तो पढ़ा था उसमें मैथमेटिक्स बाय स्टैट दोनों भी था, तो ये होना ज़रूरी है। या फिर आपका 10th और 12 में मैथ होना चाहिए। अगर ये दोनों ना हो, कोई एक इसमें ना हो, तो आपको मैथ मस्ट होना चाहिए 12 में। ये बीसीए वालों का एलिजिबिलिटी था। अभी बीएससी वालों क्या है, बीएससी बहुत लोग बायो से करते हैं, बीएससी मैथ से करते हैं, ऐसे बहुत सब्जेक्ट है ना, मतलब अलग अलग तरीके से सब लोग करते हैं, उनका अलग अलग स्ट्रीम होता है। बट इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, बीएससी ऑनर और बीएससी मैथ या बायो या फिर कोई भी स्ट्रीम इसमें हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में आपका मस्ट बी एटलीस्ट मैथ होना चाहिए, किसी एक सेमेस्टर में मैथ होना चाहिए या फिर स्टेट्स, ठीक है। या मैथ या स्टेट किसी एक सेमेस्टर में आपके अगर हो तो आप बीएससी या ऑनर या फिर बीएससी बायो या मैथ से हो, किसी से भी हो, आप इसमें एलिजिबल हो। अभी प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, बहुत लोग का बीएससी में, जैसे बहुत कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा है ना जिसमें बीएससी तो होता है बट उसमें मैथमेटिक्स नहीं होता या फिर स्टैट्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल बीएससी बायो वालों का मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता बीएससी बायो वाले में स्टैट है या नहीं। अगर स्टैट्स है तो वो लोग भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर उसमें मैथ या स्टैट्स नहीं है, केवल उसका बायो है या फिर और कोई सब्जेक्ट है, इसके इन दोनों को छोड़ के एक्सेप्ट दिस टू, दैट इज़ मैथ एंड स्टैट्स, तो वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अगर इन दोनों में कोई एक हो, अगर नहीं हो तो नहीं होंगे। अभी आ जाओ बीटेक और बीई वालों का। इन दोनों का एलिजिबिलिटी तो आप कोई स्ट्रीम से कर लो, आप बीटेक कोई भी मैकेनिकल ब्रांच से कर लो या फिर कंप्यूटर साइंस से कर लो या फिर आईटी ब्रांच से, मतलब इसका कोई भी ब्रांच हो। इसने कर रखा है कि अगर आपने बीटेक या फिर बीई कर रखा है तो आप कोई भी स्ट्रीम से आपने अगर करा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसमें एलिजिबल हो सकते हैं इस निमसेट के लिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप बीटेक। बट मोस्टली बीए बीटेक वाले ना बहुत मतलब रेयर लोग आते हैं, क्योंकि 4 ईयर का ये होता है, 4 ईयर इधर स्पेंड करेंगे, फिर 3 ईयर एमसीए होता है, 3 ईयर मतलब टोटल 7 ईयर के लिए ये लोग इधर आएंगे, तो थोड़ा कम चांस होता है। बट हो सकता है, जैसे बहुत लोग ऐसे होता है ना जो बीए बीटेक इधर कर लिए हैं, जैसे प्राइवेट कोई कॉलेज से कर लिया, उधर से जॉब नहीं है, उधर कंपनियां नहीं है, जॉब नहीं लगी, तो उनका होता है कि हाँ एनआईटीज करना है।
ठीक है। तो बहुत ऐसे मतलब स्टूडेंट होते हैं जो बीटेक या बीई करके आते हैं, उनको फिर से निमसेट देना होता है, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं। वो लोग मतलब बीटेक कंप्लीट करें, आराम से उसको एलिजिबल हो जाएंगे। अभी देखो ये लास्ट वाला बहुत कन्फ्यूजन होता है सब लोगों को कि बीबीए किए हैं क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं, बीकॉम किए हैं क्या हम एलिजिबल है कि नहीं, बीए किए हैं क्या हम एलिजिबल है कि नहीं। तो प्रॉब्लम इन सब में आती है। तो आओ इनको हम पहले समझते हैं अच्छे से, इसमें क्या दिक्कत क्या है। इन सारे सब में प्रॉब्लम मोस्टली यही होता है कि इसमें मैथ नहीं होता या फिर स्टैट्स नहीं होता इन सारे कोर्सेज में। बीकॉम में माइट भी बीकॉम में हो, जो मतलब बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर वही लोग करते हैं, बट मुझे मोस्टली बहुत ज़्यादा इसके सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है। बट इतना बता दे रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स है या फिर स्टैट्स बीकॉम में हो या बीबीए में या बीए में हो, तो तब पर भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए, किसी निमसेट के लिए। ठीक है। अब इन सब में केवल बस आपको एक बैचलर आपको होना चाहिए, बस आपको यही आपको ध्यान रखना है, ये 2 सब्जेक्ट इसी एक में होना चाहिए। मैंने ग्रेजुएशन में जितने कोर्सेज थे ऑलमोस्ट सारे को लिस्ट आउट करके बता दिया था। आपका जो भी छूटा हुआ हो, मान लो कोई ऐसे कोर्सेज जो मैंने इधर लिस्ट आउट नहीं किया था, तो सेम जो भी मैंने एलिजिबिलिटी बताया सेम इधर उसके लिए भी फॉलो होता है, आप लोग इसके लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अभी ग्रेजुएशन का तो हो गया, बट कुछ एडिशनल हमारा वो होता है, मतलब एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ एडिशनल हमें ये चीज़ें होनी चाहिए। अभी देखो है क्या एडिशनल ये चीज़। आपने ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल मैं एक का लेकर चल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बीसीए के लिए को मैं बता रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी सारे कोर्सेज के लिए। तो आपका मिनिमम आपका परसेंटेज होगा 60% होना चाहिए, और परसेंटेज बेस अगर उधर मार्किंग है तो 60%, अगर जिनका सीजीपीए बेस्ड है तो 6.5 सीजीपीए, ये आपका मस्ट होना चाहिए। अभी देखो ये किसके लिए है, ये है ओबीसी के लिए और जनरल के लिए है। ठीक है, ये इन दोनों के लिए क्राइटेरिया है। अभी देखो इनमें भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये 60% पर सेमेस्टर में होना चाहिए या फिर ओवरऑल ऑल सेमेस्टर में। तो ये एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट का मतलब कि जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर वाला मैंने 60% पाया, सेकेंड सेमेस्टर में मैंने 50% पाया, और मैंने थर्ड सेमेस्टर में 70% पा गया, तो इसका एग्रीगेट टोटल आपका कितना आएगा, 60% आएगा। तो आप एलिजिबल हैं। इसलिए ये जो 60% की मैं बात कर रहा हूँ, 6.5% का 6.5 सीजीपीए की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिंपली आपका एग्रीगेट में देखा जाता है। तो टोटल ओवरऑल थर्ड सेमेस्टर का मिला के आपका 60% बना है कि नहीं, अगर है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये बीसीए का मैं लेके बता रहा हूँ, सेम आप दूसरे कोर्सेज के लिए भी सोच सकते हैं। अभी एक और आप दूसरे जो कास्ट के हैं, फॉर एग्जांपल SC ST वालों का, उनका 50% या फिर 6 सीजीपीए, ये SC और ST वालों का, ये 2 लोगों का स्पेशल थोड़ा सा उनको डिस्काउंट टाइप का मिलता है। तो ठीक है, इधर हो गया। अच्छा, अब आपका जो डिग्री, मान लो आपने क्या करा था, बीसीए किया था। अब ये बीसीए ऐसा नहीं कि कहीं से भी बीसीए कर ले, जहाँ अगर क्या होता है ना मोस्टली, क्योंकि एक मेरा दोस्त था ना, रोहित नाम का था वो, उसने क्या करा था, इलाहाबाद में एक ऐसे मतलब कोचिंग टाइप का एक था, उसने पैसे देकर उधर से बीसीए कर रखा था। एक साल बीसीए किया, उसके बाद में पता चला कि जहाँ से वो बीसीए कर रहा था, ये बीसीए यूजीसी AIC से रिकॉग्नाइज था ही नहीं। सॉरी, AIU मतलब फुल फॉर्म देख लेना इसका, यूजीसी से इसका मतलब यही है कि आपका एक वैलिड कॉलेज है, उधर से आप कोर्सेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, होल इंडिया में ये वैलिड होगा। तो इसका यही है, तो रजिस्टर ही नहीं था, तो उसका 1 साल फालतू का चला गया था। तो ये आपको मस्ट भी चेक करना है, क्योंकि कहाँ से कर रहे हैं। बहुत लोग अच्छे यूनिवर्सिटीज़ करते हैं, बहुत लोग ऐसे छोटे मोटे कोई से कॉलेज से कर लेते हैं, बट उधर से उनको बस यही चेक करना है यूजीसी रिकॉग्नाइज है कि नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में आपको एलिजिबिलिटी कितना चाहिए, कितना होना चाहिए मिनिमम। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि क्या मैं एलिजिबल हूँ इस पर्टिकुलर कोर्सेज़ के लिए, क्या मैं इस कोर्सेज़ में मेरा इतना परसेंटेज आया, या फिर कुछ भी कोई भी क्वेरी आपको अगर रिलेटेड हो इससे, एडमिशन से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।